जिक्र होगा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का, जिन्होंने एक बार फिर ईरान से डील होने की नवीद सुना दी है और कहा है कि ईरान के साथ बहुत अच्छी डील होने वाली है। ईरान किसी भी शक्ल में जौहरी हथियार नहीं रख सकेगा। दस्तखत होते ही आबनाए होर्मुज को खोल दिया जाएगा। ईरान और इसराइल एक हफ्ते की जंगबंदी पर राजी हैं। बेंजामिन नेतन्याहू को बता दिया है कि ईरान के खिलाफ जंग की तो खुद को तन्हा पाएगा। अमरीकी सदर ने कहा है कि ईरान के साथ बहुत अच्छी डील होने वाली है, एक ऐसी डील जिसमें ईरान किसी भी शक्ल में जौहरी हथियार नहीं रख सकेगा। दस्तखत होते ही आबनाए होर्मुज खोल दी जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि इसराइल और ईरान एक हफ्ते तक एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई न करने पर मुत्तफिक हो गए हैं। न्यूयॉर्क में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई है। इसराइल पर हमला हुआ, इसराइल ने जवाबी हमला किया और वो इस पर नेतन्याहू या किसी और को मौरूद इल्जाम नहीं ठहरा सकते। in the final throes of what will be a very, very good deal. ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल अच्छे अंदाज में जारी हैं। वो आइंदा चंद रोज में मुआहदे का मंसूबा पेश कर सकते हैं। दावा किया कि ईरान मुआहदे पर दस्तखत करने में दिलचस्पी रखता है। आबनाए होर्मुज की नाकाबंदी 100% बरकरार है। That will not allow in any way, shape or form nuclear weapons, etc. And that its strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days. सदर ट्रंप ने अगले 2 हफ्तों में ईरान पर मुकम्मल फतह के ऐलान का भी इंदिया दिया। टेली रैली खिताब से कहा कि ईरान एक बहुत अच्छा मुआहदा करना चाहता है। ट्रंप ने ये भी कहा कि मेरे ख्याल में हम इस जंग में जीत रहे हैं। मुमकिन तौर पर 2 हफ्तों के बाद मुकम्मल फतह का ऐलान करेंगे और ये एक मुकम्मल फतह होगी। इसके बाद तेल की कीमतें तेजी से नीचे आएंगी। Iran cannot have a nuclear weapon, and it's as simple as that. They cannot have. The destruction is so powerful. They cannot have a nuclear weapon. And Lindsay has been fighting with me all the way for that. We've been a very tough team. इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म को खबरदार किया था कि अगर ईरान के खिलाफ कशीदगी में मज़ीद इजाफा किया गया तो मुमकिन है इसराइल ईरान के खिलाफ तन्हा रह जाए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान के खिलाफ हमले ना रुकने पर सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म की दोस्ती में दरार पड़ गई। वॉशिंगटन पोस्ट के मुसन्निफ टिम कॉन्स्टेंट का कहना है कि ट्रंप और नेतन्याहू की पीर को टेलीफोन पर बातचीत हुई। सदर ट्रंप नेतन्याहू के रवैये पर फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुके हैं। उधर लेबनान में तैनात अमरीकी सफीर के मुताबिक सदर ट्रंप नेतन्याहू से तकरीबन लड़ाई करने वाले थे। दोनों में लेबनान पर हमले जारी रखने के मामले पर शदीद इख्तलाफात पाए गए। अमरीका फैसला कर चुका है कि मशरिक़ वस्ता में जंग को मजीद बढ़ने नहीं देना।